दिस साइड। तो आज हम करने वाले हैं DSSB इंग्लिश के जो आपके एग्ज़ाम है टीचिंग वालों बच्चों के, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम TGT इंग्लिश का करेंगे। ये वीडियो आपकी जितने भी TGT के अब नेक्स्ट मंथ पेपर हैं जिसमें बहुत ही कम टाइम रह गया है वो हो गए, और आपके वाटर का एग्ज़ाम में भी आपके 30+ दिन रह गए हैं। इनके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज वो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और ध्यान से जाके चीज़ों को देखेंगे। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनियम टू फिल इन द ब्लैंक। क्या बोल रहा है? राहुल डिड नॉट वांट टू डैश मार्क्स। मतलब क्या हुआ? राहुल क्या नहीं करना चाहता? राहुल अपने मार्क्स खोना नहीं चाहता। चलो अच्छे से समझते हैं होमोनियम को। होमोनियम है आपका लूज, तो लूज को हम अच्छे से देखते हैं। एक होता है LOSE। LOSE क्या होता है? ये देखो, लूज कर जाना, ठीक है, लॉस, लूज, और एक लूज, ठीक है। तो देखो मैं आए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो पहले बात समझो आप, ये लूज क्या होती है? वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज में लूज कर जाना, मतलब क्या हो जाना कि चीज को खोना, या फिर आप बोल सकते हो हारना। जैसे मैं बोलूँ आई लूज दिस मैच, ठीक है, तो मैं इस मैच में क्या हुआ? मैं इस मैच में हार गया। ये आपको क्या है? वर्ब है। यहाँ पे क्या है? राहुल डिड नॉट वांट टू, 2+V1। आपको एक, मैं हमेशा बोलता हूँ 2+V1 एक इन्फिनेटिव होता है। यहाँ पे आपको वर्ब चाहिए थी, आपको पता चल गया कि भैया ये वाला लूज आना चाहिए। इसका मतलब है कि राहुल अपने जो मार्क्स है वो खोना नहीं चाहता था, ठीक है। चलो दूसरे तरीके से भी समझो इस चीज को। एक होता है आपका लॉस, LOSS, लॉस। इसका ये होता है नाउन होता है, जैसे वर्ब होती है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, और इसका मतलब होता है क्या? हानि। जैसे मैं आप लोगों को सिंपल सा एग्जांपल दूं, मैंने बोला सफर्ड ही सफर्ड अ ग्रेट लॉस। ही सफर्ड अ ग्रेट लॉस, ठीक है। उसे क्या हुआ? उसे बहुत ज्यादा हानि हुई, बहुत ज्यादा। उसको क्या हुआ? उसको बहुत ज्यादा हानि हुई, उसे भाई उसको लॉस हो गया। अभी जैसे ट्रेडिंग में आपको पता चला एक बंदे को 250 करोड़ का लॉस हुआ, तो भैया वो क्या हुआ? उसने अपना को गोली मार लिया। अभी भी ताज़ा न्यूज़ है, ट्रम्प की वजह से हुआ है ये सब। तो ही सफर्ड अ ग्रेट लॉस, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। एक होता है लूज, ये लूज होता है एडजेक्टिव, ठीक है। बहुत बार DSSB में पूछा गया है, और DSSB का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो चीज टाइट ना हो, नॉट टाइट, नॉट टाइट। जैसे मैं बोलूं माई शर्ट इज माई शर्ट इज वेरी लूज, तो जो मेरी शर्ट है वो क्या है? वो बड़ी ढीली है, ठीक है, वो टाइट नहीं है, ढीली है। तो ये नहीं होगा, ये मीनिंग वाइज भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, ये आपका आंसर जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वर्ड ध्यान रखो, ये वर्ड कई बच्चों के लिए नया हो सकता है, LOUSE। ये भी, इसको लॉस, लूज, ऐसी इसका इसको भी प्रोनाउंसिएशन लूज ही है इसकी, ठीक है। बट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ठीक है, आप जैसे कि वो नहीं होता जू, जो हमारे सर के ऊपर रहता है, जिसे फिर हम लाइस करके उसको हम मतलब यूज करते हैं वर्ड को, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं उसको? जू को, जो सर पे जो जू हो जाती है ना, उनको हम ये वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। जैसे लाइस आपने सुना होगा, ठीक है, तो लाइस प्लूरल फॉर्म होता है, ये लूज सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। एक और ध्यान रखना, एक हम लूज और किसको बोलते हैं? जो बहुत ही बेकार और घटिया इंसान होता है, जैसे कोई ऑबनॉक्शियस पर्सन है, हम उसको भी ये बोलते हैं। ऑबनॉक्शियस मतलब होता है बहुत ही घटिया, बेकार, OBNOXIOUS, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो करेक्ट क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया लूज करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आप लोगों का सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ, ठीक है। देखो, दिस रैपिड अर्बन एक्सपेंशन हैज लेड टू न्यूमरस चैलेंजेस। फिर आपके PQRS आया। PQRS के लिए क्या करना है? आपने पहले अच्छे से सारा पढ़ लो। कह रहा है दिस रैपिड अर्बन एक्सपेंशन, कौन सा रैपिड अर्बन एक्सपेंशन? ए तो कट गया, कौन सा वाला भाई? पहले इंट्रोड्यूस करूंगा। हाउएवर वाले से स्टार्टिंग होगी नहीं, कट गया, बचा सी वाला। अर्बनाइजेशन हैज एक्सीलरेटेड इन रीसेंट डिकेड। अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ा है अभी रीसेंट डिकेड में, विच सिटीज ग्रोइंग टू, ठीक है, पहले सी आएगा क्योंकि मुझे इंट्रोडक्शन मिल गया। फिर इसी सी की बात हो रही थी, दिस रैपिड, CA आ गया, ठीक है। CA वाला कौन सा? ये आगे इसी को चेक कर लेता हूँ। CA, दिस रैपिड, इसमें क्या हुआ? न्यूमरस चैलेंजेस फेस हुए, ट्रैफिक बढ़ा, कंजेशन बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, जैसे जैसे प्रगति हो रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ? हाउएवर द प्रेशर ऑन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन माउंट, प्रेशर रिसोर्सेज भी, जब पॉपुलेशन बढ़ेंगी, चीज़ें बढ़ेंगी, तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज में भी प्रेशर आएगा, ठीक है, वो भी बढ़ा। फिर इन्होंने क्या हुआ? उसका सॉल्यूशन दिया, टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ सिटी प्लानर मस्ट अडॉप्ट इनोवेटिव, उनको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली चीज़ें करनी चाहिए, पॉल्यूशन वगैरह के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। CABD, इसने हल भी दे दिया। यही आपका करेक्ट है, कहानी खत्म होगी। सबसे पहले आपने
इंट्रो ढूंढना होता है कि बात किसके बारे में हो रही है, तो ये मिल गया तो आसान, अगर ये नहीं मिलता ना फिर मुश्किल हो जाता है। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। माई सिस्टर इज डैश ऑफ ऑल ऑफ अस। देखो जैसे मैं आपको बोलूं ध्यान से देखना, शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। पहले तो बात तो आपको ध्यान रखनी है मेरी बात जो मैं समझा रहा हूँ कि द जो होता है ना वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर द जो होता है हमेशा सुपरलेटिव के साथ तो आता है, बट एक केस में द जो होता है वो कंपेरेटिव के साथ भी आ सकता है। कब आ सकता है? जब आपको चॉइस करनी हो, चूज करना हो दो में से किसी एक को चूज करना हो, तो आप द प्लस कंपेरेटिव प्लस ऑफ प्लस टू लगा सकते हो, जो कि मैंने यहाँ यूज करा। शी इज द, ये हो गया कंपेरेटिव, ये हो गया ऑफ प्लस में टू, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। बट द प्लस सुपरलेटिव और ऑफ तब आएगा जब आपको दो से ज्यादा या बहुतों में से चूज कर रहे हो, जैसे सब में से चूज कर रहे हो या दो से ज्यादा में से चूज कर रहे हो, तब आप ऐसे, जैसे मैं अगर इसी को बोलूं कि समझ लो 3 बहनें हैं या 5 बहनें, तो मैं बोल सकता हूँ शी इज द बेस्ट ऑफ द 5 सिस्टर्स। शी इज द बेस्ट ऑफ 5 सिस्टर्स। पांचों बहनों में से ये सबसे ज्यादा क्या बेस्ट है। तो द प्लस में सुपरलेटिव ऑफ प्लस, वैसे तो नॉर्मली भी हम सुपरलेटिव के साथ द लगाते हैं मेनली, बट ये भी एक चीज है जो कई बार बच्चा भूल जाता है और उसे पता होना चाहिए क्योंकि बच्चा जल्दी में तैयारी कर रहा है। अब आ जाओ ये चीज लगाओ। पहले देखो एक सिस्टर, माई सिस्टर, उसकी बहन का कंपेरिजन सब में से हो रहा था, सब में से हो रहा था मतलब कंपेरेटिव तो आएगा नहीं, सुपरलेटिव ही आएगा सब में से या दो से ज्यादा में से। चलो आ जाओ ये भी चेक कर लेते हैं। कंपेरेटिव है, मोर इंडस्ट्रियस कट गया, ठीक है। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, मेरी बात ये भी ध्यान रखना, इंडस्ट्रियस मतलब होता है ये एक एडजेक्टिव है, जिस वर्ड के पीछे ओ यू एस लग जाए वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियस मतलब होता है वन हु डज अ लॉट ऑफ एफर्ट, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा क्या करता हो, मेहनत करता हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो। या फिर आप उसे बोल सकते हो और क्या, जो डिलीजेंट हो, DILIGENT, जो क्या हो आपका लेबोरियस हो, LABORIOUS, जो एसिडुअस हो, AIISIDUOUS। सारे मैंने एडजेक्टिव लिख दिए, ठीक है। अगर मैं इन इसकी क्या बात करूं, इसकी मैं आपके ईडियम की बात करूं तो टॉयल एंड मॉयल याद रखना, ठीक है। बर्निंग मिडनाइट ऑयल याद रखना, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये जो मैं बता रहा हूँ अगर आप ये ध्यान रख लोगे बढ़िया काम हो जाएगा। बर्निंग, BURNING MIDNIGSTOIL, ठीक है। लेबोरियस, एसिडुअस, डिलीजेंट, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ASSIDUOUS LABORIOUS DILIGENT, ठीक है। किसी बच्चे को दिक्कत लगती है राइटिंग में तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए प्रोनाउंसिएशन भी बोल रहा हूँ सबकी। आ जाओ भाई आगे, ठीक है। स्पेल भी कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से प्रोनाउंस करते हुए स्पेल भी कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ। आ जाओ, आपको सुपरलेटिव के साथ दांत चाहिए था, ये तो कंपेरेटिव है तो ये तो कट गया, ये तो कुछ है ही नहीं भैया, सब में से कंपेयर हो रहा है तो कुछ तो डालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मोस्ट आ गया और ये मोस्ट आ गया, हमें पता है द प्लस में सुपरलेटिव, यहाँ तो द है नहीं, कट गया, यही आपका करेक्ट है। ध्यान रखना, गलती मत करना, ठीक है। आसान लग सकता है दिखने में बट है नहीं, अगर आसान होता तो पूरा नंबर लेकर आओ फिर। नेक्स्ट आ जाते हैं। द रोल ऑफ लीडरशिप इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। आ जाओ फिर PQRS है, PQRS को ध्यान से करना है बिल्कुल देखते हुए कि कोई गलती ना हो, ठीक है। आ जाओ, हाँ, तो यहाँ पर क्या है तो द रोल ऑफ लीडरशिप इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ओवर, ठीक है। टू बिगिन विद लीडरशिप इन्वॉल्व्स, पहले है क्या लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, गाइडिंग टीम्स, मेकिंग डिसीजन, फॉस्टरिंग इनोवेशन, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफन, जब घटिया लीडरशिप होती है तो अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है, अलग मोमेंटम में चले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड इफेक्टिव लीडरशिप, पहले तो घटिया के बारे में बताएंगे फिर इसके बारे में बताएंगे, ठीक है, मतलब तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आर होगा फिर ऐसे होगा, तभी तो अच्छी लीडरशिप बताएंगे ना, पहले इसके बारे में फिर बताते हैं। ऑन द अदर हैंड इफेक्टिव लीडरशिप से जो टीम को इंस्पायर करेगा कि और अचीव करो और अच्छी सेटिस्फेक्शन और सक्सेस करो। तो RS कहाँ पर है, QR तो नहीं है, QR नहीं है, क्यों, एक तो यही है, यही चेक कर लेता हूँ पहले। तो S आएगा क्या, ये तो नहीं है, ये तो कट ही जाएगा। टू बिगिन विद, लीडरशिप से बिगिन करते हुए लीडरशिप में ये इन्वॉल्व होता है। फिर हमने बोला लीडरशिप जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो ओवरस्टेटेड नहीं हो सकती। फिर हमने बताया एज अ रिजल्ट पुअर लीडरशिप जो है वो ये खराब कर देती है, और फिर जो दूसरी देखी जाए इफेक्टिव लीडरशिप वो यही करती है। तो QPRS ध्यान रखना, ये तो मैंने इस तरीके से किया। आप पेपर में क्या कर सकते हो, एक बार S को देख लो। ऑन द अदर हैंड, ये तो होगा ही नहीं, स्टार्ट कट गया,
फिर यहाँ पे आर से देख लो, एज अ रिजल्ट ऑफ, कौन सी लीडरशिप की बात ही नहीं हुई। फिर आप कंपेयर करोगे तो यही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो बता मैं, चलो अगर आपका कमेंट आया ना, पहले बताना वीडियो कैसी लगी। अगर कमेंट आया तो मैं क्लोज टेस्ट और PQRS की एक सीरीज चालू कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, आ जाओ। Identify the incorrect spelt in the given sentence. He introduced himself as the brave and valiant soldier of the country who made the opponent weak and feeble. ठीक है, जो आपकी स्पेलिंग है, स्पेलिंग किसकी यहाँ पे मतलब गलती है, ये 1938 काट देना, ठीक है। ये गलती से जिसने PPT बनाई होगी ना, उसने गलती से बना दिया। अब ध्यान से देखो किसकी स्पेलिंग गलत है, आपकी फीबल की। फीबल की स्पेलिंग होती है FEEEBLE। फीबल मतलब क्या होता है मेरे भाई, फीबल मतलब होता है कमजोर, ठीक है। फीबल मतलब क्या होता है, फीबल मतलब होता है वीक, वीक, ठीक है। विद नो एनर्जी, विद नो एनर्जी और पावर, वीक कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे, मैंने एफ से वर्ड बोल दिया फ्रेल, FRAIL, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोल दिया इन्फर्म, इन्फर्मिटी मतलब नो फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। एक और ध्यान रखना, डेबिलिटेड, DEBILITATED, इन सब का मतलब होता है वीक, जिसमें स्ट्रेंथ ना हो, कमजोर हो, पावरलेस हो, पावरलेस, ठीक है। अब इसके ऑप्शन कई बार पेपर में क्या मिल जाते हैं, ये पूछे तो डेलिकेट होना, ठीक है, बड़ा ही नाजुक होना, वल्नरेबल होना, ये दूसरे सेंस में जाएंगे बट है तो वीक ही। वल्नरेबल होना, किसी भी चीज में कोई भी प्रोन टू हो, प्रोन अपने साथ टू लेता है मतलब वीक हो, ये ध्यान रखना। ससेप्टिबल टू हो, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। तो हमने ये ध्यान से देख लिया, फीबल मतलब क्या होता है, एकदम वीक, ठीक है। आ जाओ, ये आपका गलत था, ये चीज ध्यान रखना, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओपोनेंट मतलब आपके जो अपोजिट रह के, जैसे कोई तैयारी कर रहा है, आपका अपोनेंट हो गया, एक ही एक ही पोजीशन के लिए आप लोग आपस में लड़ रहे हो, ठीक है। वेलिएंट मतलब क्या होता है, VALIANT, वेलिएंट भी बहुत अच्छा वर्ड है। वेलिएंट का मतलब होता है जो बंदा, क्या होता है देखो ध्यान से, वेलिएंट मतलब क्या है आपका, वेलिएंट मतलब होता है बहादुर, फुल ऑफ करेज, फुल ऑफ करेज एंड नॉट अफ्रेड, नॉट अफ्रेड। जो बंदा अफ्रेड होगा, अफ्रेड, उसको हम क्या बोलते हैं, डरपोक को हम बोलते हैं टिमिड, TIMID, और क्या बोलते हैं हम, कावर्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब जो बहादुर है, उस बहादुर को हम क्या बोल सकते हैं, ये जो बंदा बहादुर है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, करेजियस। इसे हम क्या बोल सकते हैं, गैलेंट, GALLANT। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये बंदा हीरोइक है, हीरोइक है। हीरोइक की स्पेलिंग ध्यान रखना, HEROIC, फियरलेस है, फियरलेस। ये बंदा कैसा है, ये बंदा गट्सी है, गट्सी है बंदा, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखना। ऑडेशियस है, AUDACIOUS, ऑडेशियस है, ठीक है। इंट्रपिड है, INTRIPID, इंट्रपिड है। ये कुछ वर्ड हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बंदे क्या है, किसी के आगे नहीं झुकते, रेजोल्यूट है, कई बार ऑप्शन में मिल जाता है, जो कभी ना झुके, ठीक है, उसे बोलते हैं हम, ठीक है, रेजोल्यूट। सिनोनियम जो थोड़ा डिटर्मिनेशन को इम्फोसाइज करते हैं वो है ये, ठीक है। जो मेन सिनोनिम्स है वो ये सारे हो गए। सिनोनिम भी थोड़ा पास और थोड़ा होता है ना, जैसे मैं बोल दूं लायन हार्टेड, लायन हार्टेड मतलब क्या होता है, लायन हार्टेड मतलब जो शेर दिल का होता है। ये क्या हो गया, ये हो गया चिकन हार्टेड, डरपोक को हम बोलते हैं चिकन हार्टेड। ये फोटो जरूर ले लेना इन चीजों की और अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपका आंसर फीबल हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दे ट्रेवल्ड बाय डैश टू डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप बताओ किसकी, जो इंडिया की कैपिटल है वो तो फिक्स होगी ना, कोई डेफिनेट चीज होगी तो यहाँ दा आएगा, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहा नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, कट गया, ये ए वाले कट गए, ए वाले कट गए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, कहानी होगी खत्म। बट आप मेरी बात समझो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आई ट्रेवल्ड बाय कार, तो यहाँ मैं बाय के साथ ना व्हीकल का नाम करके मैं बताता हूँ कि मैंने ट्रेवल कैसे किया, ठीक है, किस चीज से मैं आया हूँ, ठीक है। वाई व्हीकल बता रहा हूँ, बेसिकली व्हीकल कैसे आया हूँ, मेरा सोर्स क्या है आने का, मैं ये बता रहा हूँ। कभी भी ऐसी कंडीशन में आप बाय के साथ कोई आर्टिकल का यूज करके फिर वो सोर्स का नाम नहीं लिखते। मतलब यहाँ पे बाय आ ट्रेन या बाय आ कार कभी नहीं होता, ये बात मेरी ध्यान में, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान रखना, कभी भी ऐसा ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर कभी कहना होता है तो आप ऐसे बोल सकते हो, मैं गाड़ी में हूं, इन अ कार का यूज होता है, ठीक है। वरना कभी भी बाय कार, बाय अ कार नहीं होगा, बाय अ बस नहीं होगा, हमेशा बाय
कार बाय बस रहता है, बाय कार बाय बस रहता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान, अभी दिल्ली पुलिस एसआई का रिजल्ट आया है, मतलब सीपीओ का, उसमें हमारे काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। 150 ग्रामर की जो हमारी वीडियो है रामबाण साबित हुई बच्चों के लिए। और मेंस की जो हमने टेस्ट सीरीज बनाई थी, मेंस में जो बच्चों को पढ़ाया, जो डाउट सेशन लिए, देखो अगर आप में से किसी को नहीं पता तो आपको पता है हम फ्री में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बट हम पेड भी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी ये ऐप है, ठीक है। इसमें मैंने वार्डर वाले बच्चों के लिए एक गाइडेंस बैच बनाया है, वार्डर और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वालों के लिए गाइडेंस बैच बनाया है, जो कि पेड है, ठीक है। जो कि पेड रहेगा, बैच की फीस भी नॉमिनली है। अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम रिस्पॉन्ड करेगी, या फिर आप जाके यहाँ पर आपको बैच दिख जाएगा वार्डर का, जिसमें मेंटरशिप प्रोवाइड होगी। मेंटरशिप, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, वो सब अलग है। डेली की मेंटरशिप रहेगी, कैसे क्या प्रिपेयर करना है, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई बच्चा टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा हो तो वो भी हमारा गाइडेंस अलग से है, उसका गाइडेंस बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से पक्का इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, अ पर्सन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स विदाउट एनी पर्सनल गेन, जो दूसरों की भलाई का काम करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, मतलब ये बंदा ना सेल्फलेस है, ये सिर्फ क्या करता है, ये लोगों की भलाई के लिए काम करता है, इसे हम बोलते हैं एल्ट्रिस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नएनिमस, MAGNANIMOUS, या फिर इसको हम बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, फिलंथ्रोपिस्ट या मैग्नएनिमस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो आपका ये क्या हो गया, सेल्फलेस हो गया, मैग्नेनिमस हो गया, ये सब क्या है, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। इसके लिए आप एक ईडियम भी ध्यान रखना, गुड समैरिटन, गुड समैरिटन भी ध्यान रखना, ठीक है। SAMARITAN, ठीक है, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट और आगे देख लेते हैं हम। अब ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, देखो ईगोइस्ट का मतलब भी ध्यान से देख लेते हैं। ईगोइस्ट का यहाँ लिखवा देता हूँ। ईगोइस्ट का क्या मतलब होता है, जो बंदे के अंदर घमंड है, कंसीटेड जो है, घमंड भरा हुआ है, जो अपने आप को लेके बहुत ज्यादा ही प्राउड है, जो बेसिकली क्या है, नार्सिसिस्ट है, सिर्फ अपने बारे में ही, अपनी ईगो के अंदर ही भरा हुआ है, ईगो सेंट्रिक है। अभी तो हम सिर्फ सिनोनियम लिख रहे हैं ना, वरना इनमें भी हल्का हल्का अंतर होता है, ठीक है, ईगो सेंट्रिस्ट ईगोइस्ट में। इसके लिए एक वर्ड बताता हूँ मैं आप लोगों को, ब्रेगार्ड। अभी मैं कुछ वार्डर के पेपर सॉल्व कर रहा था, उसमें वार्डर में पेपर में क्वेश्चन आ रखा था ब्रेगार्ड, अच्छा है, टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे भी कर लेना। इसका मतलब ये होता है, जो बंदा क्या हो, वेन में हो, वेन, इन वेन, इन ऐसे ध्यान रखो, वेन, VAIN, मतलब घमंड में होना, एरोगेंट होना, एरोगेंस भर भर के होना, ARROGANCE, ठीक है। हेडोनिस्ट कौन होता है भाई, हेडोनिस्ट वो बंदा होता है सुखवाद वाला, मतलब जो बंदा ये कहता है कि इसके लिए जिंदगी में सिर्फ प्लेजर और हैप्पीनेस ही सब कुछ है। मतलब आप ये समझो, अब हेडोनिस्ट किस हिसाब से होगा, जैसे कि आपको कुछ खाने से खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, तो आप खाने वाले हेडोनिस्ट हो गए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ में बस प्लेजर और हैप्पीनेस है, बाकी किचकिच नहीं चाहता। आइडियलिस्टिक कौन होता है, जो अपने प्रिंसिपल सिद्धांतों से चलता है। प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है सिद्धांतों वाली की, PRINCIPLE, ध्यान रखना। करेक्ट आंसर एल्ट्रिस्टिक हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर है। आओ मैं कुछ वर्ड्स करवा देता हूँ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो, एक ध्यान रखना, एक होता है प्रिंसिपल, PRINCAPAL, ये प्रिंसिपल होता है स्कूल वाला, हेडमास्टर। और एक होता है सिद्धांत, आपके मॉरल वैल्यूज, आइडियल्स, बिलीव्स, जिस पे आप चलते हो, सिद्धांत वाले, तो ये होते हैं वो रूल्स वाले, ठीक है ना। PRINCIPLE ये वाला होता है। दूसरा ध्यान रखना, जैसे आइडल का भी ध्यान रखना, एक होता है आइडल, IDEAL, एक होता है आइडल और एक होता है आइडल, ठीक है। तो इस आइडल का मतलब होता है मूर्ति, या फिर आप किसी को पूजते हो, तो ग्रेटली आप किसी को वर्शिप करते हो, ग्रेटली आप किसी को क्या करते हो, वर्शिप करते हो, ठीक है। या फिर आप क्या करते हो, किसी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, बादशाह वगैरह को, तो ये वो वाला हो जाता है इंडियन आइडल वाला। ये आइडल क्या है आपका, ये आइडल हो गया कोई किसी चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, तो ठीक है, बेस्ट है, तो परफेक्ट और बेस्ट के लिए हो गया, परफेक्ट और बेस्ट के लिए हो गया। जैसे डेडिकेटेड, जैसे ये आइडल स्टूडेंट है भाई, क्या डेडिकेटेड टू स्टडीज है ये, ऐसा। ये आइडल का मतलब होता है खाली, ठीक है। इस आइडल का मतलब है इनएक्टिव, खाली एकदम बैठा हुआ, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग,
तो ये मैंने आपको ये जो कंफ्यूजिंग वाले हैं वो सारे बता दिए, अब ध्यान रखना इनको, ठीक है, गलती ना हो पेपर में। और ये तो फ्री क्लासेस है ना मेरे भाई, इसको थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। अब ये इतना बड़ा पैसेज था, मैं तो नहीं पढ़ सकता, ये तो मैंने शॉर्ट में ही देख लिया, इन्हीं में कहीं गलती वलती होगी देख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेली, इसने पूछा आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन पैसेज। चलो देख लेते हैं भाई एक बार क्या क्या गलत है, अगर पढ़ना ही पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। द आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्ट, ठीक है, करेक्ट भी करना है आप लोगों ने। तो पहले यहाँ पे देखना सबसे करेक्ट वाला है कौन सा, पहले ये देखो एक बार, सबसे करेक्ट वाला आपको कौन सा लग रहा है, ठीक है, यहीं देख लो, यहीं स्पेलिंग मिस्टेक दिख जाएगी ना आप लोगों को। तो सबसे करेक्ट, ये पेपर में करने से पहले पेपर में जरूर पढ़ना ही, ठीक है। तो देखो फ्रेमवर्क की स्पेलिंग सही है, बेल्यूकोस की सही है, ये क्या है, गैस्ट्रोड रिकॉन्सिलेबल की भी ठीक है, ये गड़बड़ है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, हमें करेक्ट बताना है ना, इनकरेक्ट को करेक्ट करके। एनाक्रोनिस्ट की स्पेलिंग गलत है, एनाक्रोनिस्टिक की। ट्रीटी डेटरेंस गेस्ट्रोडेजिक की स्पेलिंग गलत हो गई, ये भी गलत है, ऑप्शन यही बचा, यही करेक्ट है। अब एक बार इनको देख लो अच्छे से, इनको देख लो ये होता क्या क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ और फिर हम इसको समझते हैं। एक स्टार्टिंग वाला वर्ड देखो, वर्ड है एनार्की से बना हुआ, एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो बंदा ना, जो जो चीजें ओल्ड फैशन हो, पुरानी हो, अब यूज में नहीं है, ओल्ड फैशन है, एंटीक चीजें, पुरानी चीजें, अब कोई चीज काम में नहीं है, ऑब्सोलीट हो गई, ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है। अब जैसे कोई चीज विंटेज में, विंटेज, विंटेज VINTAG, विंटेज क्या होता है, विंटेज कोई क्लासिक चीजें होती हैं और जो पुरानी हो, ओल्ड हो, ओल्ड, ठीक है, ओल्ड हो। विंटेज एरा मतलब जैसे विंटेज वाइन होती है, विंटेज वाइन, जितनी वाइन पुरानी होगी उतनी ही बढ़िया होगी, ये चीज ध्यान रखना। मतलब एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है, 100 बात की एक बात ध्यान रखो, ट्रेडिशनल, पुरानी चीज, ठीक है। बेली क्लोजली, बेली, अरे एक मिनट रुको रुको, सॉरी सॉरी, फ्रेमवर्क, ठीक है, ये सही है, ये सही, बेली क्लोजली तो होता है, यहाँ मैंने गलत बोल दिया होगा, ये स्पेलिंग भी सही है, यहाँ गड़बड़ है, ठीक है, ये सही है बेलिकोस। आओ मैं बता देता हूँ, BELLICOSE। बेलिकोस का मतलब होता है वॉर लाइक, जो लड़ाई झगड़े में इंगेज्ड हो, इंगेज्ड इन फाइटिंग, इंगेज्ड इन फाइटिंग, जैसे आप इसी को बोलो बेलिकोज मतलब झगड़ालू, और एक होता है बेलीजेरेंट, BELLIGERENT, ठीक है, वॉर लाइक, जो हमेशा लड़ने में ही लगा रहे, ठीक है, जो ये सोचे भाई लड़ाई ही सब कुछ है। तो ये ध्यान रखना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, बस ये चीज समझो, जो बेलिकोज होता है ना, बेलिकोज ये एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, यहाँ स्पेस कम है। और जो बेलिक्रोसली होता है ना, मतलब एडजेक्टिव में इसमें LY लग गया, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये वर्ड आपका एडवर्ब बन जाता है, ये चीज मेरी ध्यान रखना, ठीक है, वॉर लाइक, आर्ग्यूमेंट करना, ये करना वो करना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ भाई, ये भी सही है। अब ये क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक मतलब होता है रिलेटेड टू जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, जियोग्राफिकल, ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजी से कोई चीज रिलेटेड हो, उसे हम बोलते हैं जियो स्ट्रेटेजिक। इरिकॉन्सिलेबल का मतलब क्या होता है, इरिकॉन्सिलेबल, कॉन्सिलेबल का मतलब होता है अनमेल, जो चीज मेल नहीं खा सकती, ठीक है। जैसे कि दो बंदे हैं, इन दोनों बंदों की बहुत ज्यादा लड़ाई रहती है, तो ये मेल नहीं खा सकते, नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग इनटू एग्रीमेंट, इनको आप मेल में नहीं ला सकते, उससे हम ये बोलते हैं। रिकॉन्सिबल मतलब जैसे आप चेंज करके वापस से ला सकते हो, मेल कर सकते हो, रिकॉन्सिल मतलब मेल, मिलजुल के शॉर्ट कर सकते हो, एर मतलब अपोजिट, ये आपका करेक्ट है, ये स्पेलिंग ये करेक्ट है सारी, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़, बेलिकोजली होता है बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ आगे। द डैश लैंडस्केप वॉज सीन विद स्पार्स वेजिटेशन एंड रॉकी माउंटेन्स, स्पार्स वेजिटेशन सी थी वहां पर, ठीक है, और रॉकी माउंटेन्स थे, रॉकी माउंटेन्स उनकी वेजिटेशन कैसी होगी, चलो ठीक है देखते हैं। वाइब्रेंट लैंडस्केप नहीं, फर्टाइल, फर्टाइल लैंडस्केप होगी, क्या मतलब है, लश मतलब होता है भरा हुआ किसी चीज से, LUSH, लश मतलब होता है भरा हुआ, ठीक है, फुल ऑफ, फुल ऑफ। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बैरन लैंडस्केप में उनको क्या देखा, बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन का मतलब होता है कोई चीज इनफर्टाइल हो, कोई चीज इनफेकेंड हो, INFECUND, मतलब अनप्रोडक्टिव हो, उपजाऊ, जो जगह उपजाऊ ना हो, बंजर हो, स्टेराइल हो, स्टेराइल जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो, STERILE, ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से, तो इसका मतलब हुआ कि भाई बंजर लैंडस्केप में, बंजर, बंजर जगह थी, बंजर भूमि थी, जहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन मतलब बहुत कम पौधे थे, और वहाँ पे पथरीला पहाड़ दिखाई दे रहे थे, बस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, देखे गए वहां पर।
चलो हो गया सारा का सारा। अच्छा लश मतलब क्या होता है? देखो लश मतलब होता है फुल ऑफ क्या, ग्रीन, ठीक है, फुल ऑफ वेजिटेशन, ग्रीन एंड फुल ऑफ प्लांट्स, फुल ऑफ प्लांट्स, उससे हम लश बोलते हैं, ध्यान रख। ठीक है, वाइब्रेंट तो कलर ही एकदम रंगीन सा हो गया। तो इनफर्टाइल मतलब बैरन इज योर करेक्ट आंसर। फर्टाइल तो बहुत ज्यादा प्लांट्स होते हैं वहां पे, स्पार्स मतलब कम प्लांट्स होना, कम वेजिटेशन होना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आई कुड नॉट अनटाई द रोप बिकॉज द डैश वॉज टू टाइट। मैं अनटाई नहीं कर पाया रोप को क्योंकि जो नॉट थी। इन नॉट का मतलब क्या होता है? देखो दोनों का मतलब देख लो, NOUGST। पुराने तौर पे हम इस वर्ड को यूज करते थे, अब हम NAUGST करते हैं। ये नॉटी वाला नॉट नहीं है। इस नॉट का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग। कैसे? जब मैं एक सीरीज देखता था ना, वाइकिंग्स, किसी ने देखी हो तो बताना, उसमें लिखा था भाई कुछ भी नहीं है ये, ही इज नॉट बट अ वर्थलेस फूल, कुछ भी नहीं है ये। जबकि क्या है, मतलब ही इज नॉट, वैसे तो मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ है, कुछ भी नहीं है ये, बट क्या है, बहुत बड़ा वर्थलेस, मतलब कभी काम ना आने वाला, क्या है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इतना बड़ा फूल है ये। ठीक है, एक सरकाज़म वाली लाइन है, ध्यान रखना। ही इज नथिंग बट अ वर्थलेस फॉल। ठीक है। नॉट का मतलब क्या होता है? जो नॉट आपकी एक दूसरे से क्या हो, मेस्ड अप हो रखी हो, वो आपको सुलझानी हो, इसे हम नॉट बोलते हैं। ये तो नेगेटिव वाला वर्ड हो गया नॉट, जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। इसका मतलब होता है ट्विस्टेड रोप, अ टाई। ठीक है, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड रोप, ट्विस्टेड रोप, जो गुथी हुई हो आपस में, ये करेक्ट है। ठीक है। देखो होमोनियम्स भर भर के आए हैं पेपर में, ध्यान रखना। माय फ्रेंड एज अ सन एंड डॉटर, इनकी क्या है, मेरे बच्चे के एक लड़का एक लड़की है। द फॉर्मर जो पहले वाला है, देखो हमेशा फॉर पहले वाले के लिए द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला। जिसके जैसे दो चीजें इंट्रोड्यूस, जैसे बोलो मैं बोलूँ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, और मैं बोल दूं द फॉर्मर वन इज, मैं बोलूँ द फॉर्मर इज डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। ठीक है, इज अ डॉक्टर, तो इसमें क्या होगा कि बात किसकी हो रही, पहले वाले की, राम की। और यहीं पे अगर मुझे दूसरा वर्ड बोलना है तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूँ LATTER। लेटर का मतलब है बाद वाला। तो यहाँ पे जब हम बता रहे हैं कि पहले वाला इंजीनियर है, तो हम क्या बोलेंगे, बाद वाला क्या है, लेटर, LATTE। ये तो देखना ही नहीं, ये करेक्ट हो गया। लेटेस्ट मतलब होता है अभी रिसेंट का, ये रिसेंट का। लेट मतलब जो ऑलरेडी लेट हो, देरी से, बाद में, बाद में टाइम से। लेटर मतलब लेट, लेटर मतलब बाद में, बाद में। लेट आपको पता ही है भाई, लेट हो गए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, लेट आपको पता ही है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट है आपका लेटर वाला, ध्यान रखना, काफी बार मैंने करा रखा है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ भाई। आपका क्या, माई टीचर मिसेस डोना टोल्ड टोल्ड मी टू स्टॉप चॉपिंग एंड चेंजिंग। चॉपिंग एंड चेंजिंग का मतलब होता है बार बार अपने डिसीजंस को बदल देना। ठीक है, टू चेंज ओपिनियंस रिपीटेडली, रिपीटेटिव, बार बार ओपिनियंस बदलना, मेकिंग रिपीटेड चेंजेस इन ओपिनियन, ये करो। अच्छा है, अगर ये कहीं नहीं सुना हो तो जरूर बताना। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे हमने अपने पेड चीज़ों में डाल रखी है। ठीक है, अगर किसी को इंग्लिश पढ़नी हो तो भाई ये वीडियो के लास्ट में देख के जाना, हमारा पेड कोर्स है, अभी उसमें डिस्काउंट चल रहा है, आप ले सकते हो, सिर्फ DSSB के लिए है वो। ठीक है, आ जाओ। अनीता वोर अ डैश ड्रेस टू द पार्टी। अनीता ने वोर करी क्या, एक बहुत ही सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल। किसी को आप ब्यूटीफाई कर रहे हो, ब्यूटीफाई का मतलब होता है किसी को खूबसूरत बनाना, एडॉन करना। ठीक है, किसी को डेकोरेट करके खूबसूरत बनाना, ऐसी तो बात हो नहीं रही, ब्यूटी की बात हो नहीं रही। ब्यूटीफुल है, आपको एडजेक्टिव चाहिए, नाउन है, नाउन के लिए आपको एक एडजेक्टिव चाहिए। तो ब्यूटीफुल इस आपका करेक्ट है, ब्यूटीफुल। ठीक है, ध्यान रखो, आ जाओ। सारा वोकेबलरी का पार्ट रहेगा जिसमें आपके प्रीवियस सिनोनियम, एंटोनियम्स वगैरह जो भी मैंने जिस हिसाब से चीज़ें डाल रखी हैं आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, मेनली DSSB के लिए रहेगा और कोर्ट एग्जाम के लिए रहेगा, जो भी प्रीवियस ईयर आ रखा है। 2025 वाले भी क्वेश्चन अभी ऐड हो जाएंगे इसमें, जैसे प्रोबोस वगैरह भी हो जाएंगी। ठीक है, तो वैसे तो मैंने 299 3 मंथ्स के लिए कर रखा था, बट अभी आपके एग्ज़ाम पास है तो अभी हमने कुछ टाइम के लिए 99 रुपीज़ पर मंथ का कर रखा है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, यहाँ से आपकी सारा का सारा जो DSSB के आपके टीचिंग वाले हैं उनका सारा कवर हो जाएगा। जो आपके नॉन टीचिंग जैसे वार्डर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, उनका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये जो अभी ऑफ़र है ये सिर्फ मैं 2 से 3 दिन के लिए ही है। ठीक है, मैं ज़्यादा वो नहीं रख पाऊँगा क्योंकि 100 चीज़ें होती हैं। बाकी 299 रुपीज़ में आप 3 मंथ के लिए ले सकते हो, वही 99 रुपीज़ पर मंथ पड़ जाएगा। क्या क्या मिलेगा इसमें देख लो ध्यान से, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अब क्या क्या मिलेगा इसमें, देखो क्या क्या मिलेगा आप लोगों को, आप लोगों को
ऐसे पीडीएफ्स मिलेगी इस फॉर्मेट में, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4। अब आपका एग्जाम पास है तो आप तुरंत तुरंत करो, जैसे जैसे आप पीडीएफ करते रहोगे, समझ लो आपने पीडीएफ कर लिए पाँचों पीडीएफ, तो पाँचों पीडीएफ का आपका क्या हुआ, वैसे 7 पीडीएफ, एक हफ्ते की पीडीएफ का आपका यहीं पे इसी में ही टेस्ट हो गया। बार बार आपको टेस्ट लगाने हैं, सेम टेस्ट बार बार रिपीट करने हैं। फिर जैसे आपका ओ डे 8 से हुआ वैसे ही दूसरा टेस्ट हो गया। यहाँ पे मैंने डे टेस्ट 4 भी बता रखा है कि डे 19 से 28 तक है। ऐसे करके आपका सारा DSSB की सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना, और मैं बार बार बोल रहा हूँ किसी भी बच्चे को अगर हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है, तो आप मेंटरशिप ज्वाइन करनी हो वो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है 9289609096, ठीक है। मैम के पास ये नंबर है, मैम आपको रिप्लाई कर देगी। जो भी फीस होगी, जो भी लिंक होगा हम भेज देंगे, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड बच्चा चाहिए जो DSSB का हो। अपना भैया एग्जाम बता देना, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या है आपका नेक्स्ट है, मेमोरी लाइक अ सीव। मेमोरी लाइक अ सीव का मतलब क्या होता है, जिसकी मेमोरी मेरी जैसी हो। आजकल मैं बहुत चीज़ें भूलने लग गया हूँ। टू हैव अ वेरी पुअर मेमोरी, टू हैव अ वेरी पुअर मेमोरी, या फिर जो जल्दी चीजें भूल जाए, एंड फॉरगेट थिंग्स इजी, एंड फॉरगेट थिंग्स इजी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, उस चीज, उस इडियम एंड फ्रेज का मतलब, इडियम एंड फ्रेज क्या होता है, मेमोरी लाइक अ सीव। तो वेरी बैड इंटेंशन मेमोरी विल इवन वेरी गुड मेमोरी नहीं, अ वेरी बैड मेमोरी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। DSSB के लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्लैक बुक वगैरह नहीं पढ़नी। अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो आप हमारा गाइडेंस यूज कर सकते हो, या फिर आप मुझे वैसे ही बोलो, मैं फ्री में भी गाइड कर दूंगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट है, ही वॉज अवॉर्डेड डैश प्राइज फॉर रिसर्च रिसर्च इन डैश। अब देखो ध्यान रखना, हमेशा कभी भी आप लोग क्या है, लिटरेचर या फिर किसी भी सब्जेक्ट के नाम पर या फिर किसी भी गेम्स के नाम के आगे आर्टिकल का यूज नहीं करते हो, आर्टिकल का यूज नहीं करते हो। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ये चीज जान लो। जैसे मैं कभी नहीं बोल सकता कि ही इज अ स्टूडेंट ऑफ अ हिस्ट्री, हिस्ट्री, हिस्ट्री मैं बोल रहा हूँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट का स्टूडेंट है। हिस्ट्री जब सब्जेक्ट के रूप में आ रहा तब मैं कभी आर्टिकल नहीं लगा सकता, ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। वैसी कभी भी मैं लिटरेचर, ये गेम्स, साइंस, इनके आगे आर्टिकल नहीं लगा सकता। जिन कामों के लिए बने हैं, अगर ये उन्हीं कामों के लिए यूज हो रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखना। आर्टिकल चैप्टर में हमने पूरा करवा रखा, तो लिटरेचर के आगे कुछ नहीं आएगा आर्टिकल। नो आर्टिकल, ये दा हट जाएगा, ये हट जाएगा, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। ही वॉज अवॉर्डेड डैश, ही वॉज अवॉर्डेड प्राइज फॉर हिज डैश, ठीक है। तो क्या होगा, ही वॉज अवॉर्डेड अ प्राइज, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमने अभी 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं आपके, ठीक है। आ जाओ, क्या है, फिर आपका कोई भी आर्टिकल इधर यूज नहीं होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या है आपका। अब नेक्स्ट हम आगे आ गए हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन में। कॉम्प्रिहेंशन आपने पूरा पढ़ना है, और कॉम्प्रिहेंशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जाके सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने। क्या है, ध्यान से, वट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज। पहले आप क्या करो, हमेशा ये पढ़ लो, जितने भी आपके क्वेश्चन है पढ़ लो। वट इज द पैसेज मेन टॉपिक, क्या है पैसेज का। फिर क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ टाइम इज परसीव मैनी, ठीक है भाई। 19 क्या है आपका, 19 क्वेश्चन पढ़ लो। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट चिल्ड्रन, ठीक है भाई, चिल्ड्रन, और इसका भी क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पैसेज, क्या। आ जाओ भाई, सारा पैसेज हम पढ़ेंगे और अच्छे से चीजों को हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। आ जाओ, ध्यान से देखेंगे आज। टाइम प्लेज अ क्रूशल इन लाइफ, टाइम बहुत कीमती है भाई, टाइम बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल करता है। हाउ वी गॉट गो अबाउट आवर डेज एंड हाउ सोसाइटीज फंक्शन एज अ होल। डिफरेंट कल्चर हैव देयर ओन यूनिक वेज ऑफ लुकिंग एट, सबके अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग तरीके हैं देखने के, एंड मेजरिंग टाइम, टाइम को मेजर करने का, विच इन्फ्लुएंस हाउ दे सी द वर्ल्ड एंड लिव इट देयर लाइफ, ठीक है। इसी इसी चीज से हमें पता चलता है कि हम डिफरेंट कल्चर वाले कैसे संसार को देखते हैं और हम कैसे रहते हैं, ठीक है। हमारे रहने का तरीका क्या है। नेक्स्ट क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड टाइम इज ऑफन थॉट ऑफ एज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पास्ट थ्रू द प्रेजेंट इनटू द फ्यूचर, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड में कैसा देखा जाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। दिस वे ऑफ थिंकिंग इन्फ्लुएंसेस हाउ वी plays importance on schedules, deadlines, and looking back at history to move forward. On the flip side, many indigenous cultures see time as cyclical, focusing on the repeating patterns in nature and life. This cycle-based view is evident in rituals. Rituals में देखे जा सकते हैं, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, स्टोरी टेलिंग, ठीक है,
Moreover, each person experience time in their own way when it sometimes feeling like it's flying by or dragging on, depending on factors like age, emotions and what are we up to. सही बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट बात बोली है। ठीक है, एज मेरी 33 हो गई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम बिल्कुल वैसा चल रहा है, लोग छूटते जा रहे हैं। वो तो मुझे पहले से ही लग रहा था, अब छूट चुके हैं लोग। ठीक है, ठीक है, एक टाइम आता है तो लगता है लोग छूट रहे हैं, अब तो छूट ही चुके हैं। ठीक है, when science comes into play things get even more interesting. Einstein theory of relativity shows that time is not always अच्छा साइंस की बात हो रही है, not always a steady constant but can change based on how fast you are growing or how strong gravity is. This scientific angle challenges and traditional ideas of being of time being fixed unchanging by। ठीक है भाई, चलो आ जाओ भाई, एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं, टाइम के ऊपर है। वट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज? आपको बताना है, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, क्या है पैसेज का? क्या है कि भैया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं, टाइम साइंस नहीं, कल्चरल इंडिविजुअल्स व्यूज ऑफ टाइम, वेस्टर्न सोसाइटी, ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं, यही जा रहा है बस। ऐसा तो नहीं खाली आइंस्टाइन की बात हुई थी, कल्चरल की बहुत सारी बातें हुई है, इंडिविजुअल टाइम को कैसे हम अलग अलग चीज़ों से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पैसेज, मेन टॉपिक क्या है भाई? हाउ टाइम इज विद इन साइकिल्स। ठीक है, हाउ टाइम फंक्शन इन डी टू हाउ पीपल इन कल्चर एक्सपीरियंस टाइम। सब लोग अलग अलग देखते हैं। ठीक है, टाइम को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हम लोग क्या है टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भैया, क्या है अकॉर्डिंग टू हाउ इज टाइम परसीव्ड इन मैनी, कैसे परसीव करा जाता है? लीनियर सीक्वेंस में नहीं, सीक्वेंस ऑफ सिंगुलर नहीं, टाइम ये तो था ही नहीं, ये क्या है? और साइक्लिक डिजाइन डेट इम्पोर्टेंस, ये एक बार मैं देख लेता हूँ, यहीं पे मैंने वर्ड मार्क किया था ना, इंडिजिनस, कहाँ मार्क किया था ये? यहीं कहीं पे था ना, इधर। इंडिजिनस वाले कैसे देखते हैं? साइक्लिक फोकस ऑन रिपीटिंग पैटर्न में देखते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लो भाई, ये भी हो गया, साइक्लिक एंड इम्पोर्टिस रिपीटेड पैटर्न में। और कोई है क्या प्रीडेटरॉन? नहीं, और ऑप्शन कट गए, तो यही करेक्ट है। ठीक है, ध्यान से देखा करो, साइक्लिक है ना, बस ध्यान से देखो। नेक्स्ट आ जाओ भाई, 19वां देखते हैं। व्हाट इज द पैसेज सजेस्टेड चिल्ड्रन एडल्ट्स हैव डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव। भाई उस पैसेज ने तो ये बोला है कि सबका अपना अपना वो है। ठीक है, अब सब सब लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, चीज़ों को आ जाओ भाई, देखते हैं कि कैसे क्या बोला है। अदर नॉलेज ऑफ आइंस्टाइन की तो बात ही नहीं है, देयर पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर इमोशंस एंड बिहेवियर्स। हाँ भाई, ये तो सही है। ठीक है, यही होता होगा। ठीक है, मुझे तो लग भी नहीं रहा है कहाँ पढ़ा है मैंने। ठीक है, ये इमोशंस में डिपेंडेंस है, कुछ लोग इमोशंस से देखते हैं, कुछ वैसे वही हो गए। ठीक है, एडल्ट टेंड टू बी मोर इंटरेस्टेड, नहीं, किड्स आर एक्सपोज टू, नहीं भाई, किड्स को वाह भाई वाह। व्हाट इज द पैसेज ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव? मेन ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब? ये पैसेज ना मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान आ रखा है। ठीक है, आप लोग चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। कंटेंट द कंसेप्ट एंड कांस्टेंट अनचेंजिंग, कॉन्ट्रास्ट साइक्लिकल, नहीं नहीं, पैसेज मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एलुसिडेट करना, स्पष्ट करना, इस वजह आइंस्टाइन थ्योरी नहीं है तो नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग द मेन टाइम एंड इम्पोर्टेंट, भैया सबको मतलब यही देखना है टाइम के बारे में कि मेन मैनी, इन्वेस्टिगेटिंग द मैनी पर्सपेक्टिव ऑन टाइम एंड, अलग अलग तरीके की टाइम को लेके जो पर्सपेक्टिव है वो देखना, और इम्पोर्टेंस देखना टाइम की। ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए। अगर कोई भी हमारे साथ गाइडेंस बैच में जुड़ना चाहता है वार्डर के लिए, तो भैया पेड गाइडेंस बैच स्टार्ट हो गया है, पेड भी है फ्री भी है। ठीक है, पेड वाले में आपको अच्छे से थोड़ा बताया जाएगा, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। क्या इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी? क्या इसमें चीज़ें मिलेगी? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, वो सब अलग है। बट अगर आप करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो टीजीटी पीजीटी जिनका पेपर है, हमारे मॉक्स आउट हो गए हैं, ये ऐप डाउनलोड कर लो विनय कक्षा, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो विनय कक्षा, और आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो इस पर पूछ सकते हैं हमारी टीम से। सिर्फ व्हाट्सअप करना भाई, गलती से भी कॉल मत करना। वीडियोस अब रेगुलर आएंगी, तैयार रहना। ठीक है, कुछ ना कुछ आता रहेगा चैनल में। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।